तो आपकी कमाई का सिर्फ एक ही जरिया है? अगर हाँ, तो आपको अपनी इनकम का दूसरा सोर्स जरूर बनाना, क्योंकि आज के समय में सिर्फ एक सैलरी या एक इनकम सोर्स पर डिपेंड रहना रिस्की हो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 5 ऐसे साइड इनकम आइडियाज जिन्हें आप अपनी मेन जॉब या बिजनेस के साथ शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कुछ काम आप अपने मोबाइल से भी शुरू कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर वाला तरीका लॉन्ग टर्म में काफी पावरफुल हो सकता है। सबसे पहला तरीका है फ्रीलांसिंग। अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, थंबनेल मेकिंग, कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट डिजाइन या सोशल मीडिया मैनेजमेंट, तो आप अपनी स्किल को सर्विस बनाकर क्लाइंट से पैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप छोटे यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम क्रिएटर के लिए शॉर्ट एडिट करना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में अगर आप एक वीडियो के 300 रुपए लेते हैं, तो रोज सिर्फ 2 वीडियो एडिट करते हैं, तो महीने में लगभग 18,000 रुपए तक की रेवेन्यू बन सकती है। बाद में जैसे जैसे आपकी स्किल और क्लाइंट बढ़ते हैं, आप अपनी प्राइसिंग भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, ये कोई गारंटेड इनकम नहीं है। शुरुआत में क्लाइंट ढूंढने और अपनी वैल्यू बनाने में समय लग सकता है। और दूसरा तरीका है यूट्यूब को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मत देखिए। अगर आप किसी एक टॉपिक पर यूजफुल कंटेंट बनाते हैं, तो समय के साथ ऑडियंस बने जा सकते हैं। आप फाइनेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एआई टूल्स, बिजनेस या किसी दूसरी यूजफुल निश पर कंटेंट बना सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए आपको महंगा कैमरा भी जरूरत नहीं। एक स्मार्टफोन, अच्छी आवाज और सही इन्फॉर्मेशन से शुरुआत की जा सकती है। मान लीजिए आप फाइनेंस पर वीडियो बनाते हैं, आप और आपका टॉपिक है जैसे एसआईपी क्या है, रुपए 500 से इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय किन गलतियों से बचें, जैसे टॉपिक पर वीडियो बना सकते हैं। और कमाई सिर्फ यूट्यूब एड्स से ही नहीं, आगे चलकर स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजिटल प्रोडक्ट जैसे सोर्स भी बन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यूट्यूब में इनकम बनने में समय लग सकता है, इसलिए इसे क्विक मनी की जगह लॉन्ग टर्म बिजनेस की तरह देखना बेहतर हो। और तीसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। इसमें आपको अपना प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को अपने ऑडियंस के सामने रिकमेंड कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके एफिलिएट लिंक से एलिजिबल परचेज करता है, तो आपको कमीशन मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप टेक्नोलॉजी पर कंटेंट बनाते हैं, तो आप किसी यूजफुल गैजेट या सॉफ्टवेयर के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की कीमत 2000 रुपए है और आपको 5% कमीशन मिलता है, तो एक सेल्स पर आप 100 रुपए कमीशन हो सकता है। अगर ऐसे ही 100 एलिजिबल सेल्स हो जाए, तो 10,000 रुपए कमीशन बन सकता है। लेकिन सबसे जरूरी बात है ट्रस्ट। कमीशन के लिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट मत करें। प्रोडक्ट को आप रिकमेंड कर रहे हैं, उसके फायदे और लिमिट दोनों ऑडियंस को बताएं। लॉन्ग टर्म में ट्रस्ट ही सबसे बड़ी एसेट है। और चौथा तरीका है डिजिटल प्रोडक्ट बेचना। इसमें एक खास फायदा है, आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाकर उसे बार बार बेच सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप बना सकते PDF गाइड, ई बुक, कैनवा टेम्पलेट, एक्सेल टेम्पलेट, रीयूज मी टेम्पलेट, स्टूडियो नोट या किसी स्किल का छोटा सा कोर्स। मान लीजिए आपने 199 एक यूजफुल PDF बनाई, अगर महीने में 100 लोग उसे खरीदते हैं, तो ग्रोस सेल्स 9,900 रुपए की। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइनली यूजफुल है, तो आगे चलकर उसी ऑडियंस के लिए दूसरा प्रोडक्ट भी बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बात जरूरी है, किसी दूसरे का कॉपीराइट मटेरियल कॉपी करके बेचने की कोशिश न करें, अपना ओरिजिनल और यूजफुल कंटेंट बनाएं। और 5वां तरीका है ऑनलाइन सर्विस बिजनेस। ये फ्रीलांसिंग से थोड़ा अलग है। ये फ्रीलांसिंग से थोड़ा अलग तरीके से ग्रो किया जा सकता है। आप एक स्पेसिफिक सर्विस चुन सकते हैं, उसी में स्पेशलाइज कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब थंबनेल डिजाइन, शॉर्ट एडिटिंग, इंस्टाग्राम रील्स एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एआई ऑटोमेशन सेटअप, या लॉन्ग बिजनेस या लोकल बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग। मान लीजिए आपके शहर में कोई रेस्टोरेंट, आप उसके इंस्टाग्राम पेज के लिए रील्स बना सकते हैं। अगर आप 5 बिजनेसमैन से 3,000 रुपए महीना चार्ज करते हैं, तो 15,000 रुपए मंथली रेवेन्यू बन सकती है। धीरे धीरे क्लाइंट बढ़ाकर आप इसे एक छोटा एजेंसी भी बना सकते हैं। इसका फायदा ये भी है कि शुरुआत में आप स्किल और टाइम से शुरुआत और डिजिटल प्रोडक्ट और ऑनलाइन सर्विस। लेकिन याद रखिए, एक साथ 5 चीजें शुरू करने की गलती मत करना। एक स्किल सुनिए, अगले 90 दिनों तक उसी पर काम कीजिए और धीरे धीरे उससे इनकम सोर्स में बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि साइड इनकम बनाने का सबसे बड़ा रेट कोई मैजिक नहीं है।